बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। ठीक है, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें फाइंड करने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं। साइन होता है, कोस होता है, कोसेक होता है, सीकेंट होता है, टैन होता है और कोट होता है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। 390 है, तो 390 को हम किस तरीके से करते हैं, हम हमेशा एक 0 और 360 के बीच से कोई एंगल में इसे कन्वर्ट करके उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो 390 हम देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। 390 को अगर मैं 390 को ब्रेक कर सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री में। ठीक है, 360 में से क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि अगर मैं ये मेरे पास 0 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये मेरे पास 180 का एंगल होता है और ये 270 का है। ठीक है, और ये 360 यहाँ पे दोबारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आके ही दोबारा वो ये फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक है, सो ये जो एंगल है, ये एंगल तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल को फिर हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जो मेरे पास एंगल रह जाएगा वो 30 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा 30 डिग्री का एंगल। सो इस 30 को मैं काउंट करूँगी। ठीक है, सो इस पे हम सॉल्व करेंगे कि साइन 390 इक्वल टू, बेसिकली जो हमने एंगल सेलेक्ट करना है वो 0 और 360 के बीच में सेलेक्ट करके उसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आंसर, यहाँ पे आ रहा है 30। सो इसको हमने रिप्लेस कर दिया 30 डिग्री से, क्योंकि दोनों जगह की जो टर्मिनल आर्म है वो सेम ही है। ठीक है, 30 डिग्री की भी वही है और 390 की भी टर्मिनल आर्म जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, वो सेम जगह है। ठीक है, इसलिए ओके, साइन 30 होता है। कैलकुलेटर में पुट करें इसे, 1/2। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। कोसेक ओरिजिनल एंगल लिखेंगे, फिर ओरिजिनल एंगल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 30 डिग्री से। ठीक है, जो 0 और 360 के बीच का एक एंगल है। ओके, कोसेक 3, वी नो दैट कि जो कोसेक होता है वो इक्वल टू 1/cos होता है। ठीक है, 1/cos करें, यानी कि 1/1/2 कर दें, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसका आंसर आ रहा है 2। नेक्स्ट है फंक्शन कोस का फंक्शन है कोस 390 डिग्री इक्वल टू, हमने 390 को रिप्लेस कर दिया है 30 डिग्री से। कोस ऑफ 30 होता है, कैलकुलेटर में पुट करें, सो √3/2। कोस का इन्वर्स होता है, कोस का जो स्टेप ब्रदर है वो है सीकेंट 390 डिग्री। ओके, 390 को जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है 30 डिग्री से। ठीक है, ओके, वी नो दैट जो सीकेंट होता है वो इक्वल टू 1/cos होता है। ठीक है, 1/cos की वैल्यू है √3/2। तो ये किस तरीके से आएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन √3। सो इसका जो इन्वर्स है वो सीकेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट है tan ऑफ 390 डिग्री इक्वल टू, 390 को हम रिप्लेस कर देंगे 30 डिग्री से, जो कि 0 और 360 के बीच का एंगल है। tan ऑफ 30 होता है, कैलकुलेटर में पुट करें, 1/√3। ठीक है, ओके, tan का ऑपोजिट होता है कोट ऑफ 390 डिग्री इक्वल टू कोट ऑफ 390 को हमने रिप्लेस कर दिया 30 से। ओके, इसका जो इन्वर्स होगा वो मेरे पास कोट की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है मेरे पास -330 डिग्री। ठीक है, -330 डिग्री किस तरीके से होगा। ओके, अगर मैं देखूं तो माइनस का एंगल है, -330 जो है वो मेरे पास किस तरीके से आएगा, माइनस का है। सो ये नेगेटिव का इस साइड से हम रोटेट करते हैं, ये -90 डिग्री होता है।
और ये मेरे पास होता है -180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये -270 डिग्री है। सो अगर मैं यहाँ से मूव करती हूँ तो -30 डिग्री जो है वो मेरे पास यहाँ कहीं बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ कहीं जो है वो -30 डिग्री जो है ये यहाँ आके स्टॉप होती है, ठीक है। बट जो हमने -330 डिग्री, लेकिन वी नो दैट कि जो हमने क्वेश्चन में जो एंगल हमने सेलेक्ट करना है वो पॉजिटिव का होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव का होना चाहिए, 0 से लेके 360 के बीच का एंगल होना चाहिए। सो अगर मैं पॉजिटिव यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो वी नो दैट पॉजिटिव जो है वो इस तरीके से आता है, 0, 90, 180 होता है ये, और ये 270, ठीक है। सो पॉजिटिव में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं इतना सा मूव हुई हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास ये वाला सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से इतना सा मूव करने से मेरे पास सेम पॉइंट आ रहा है। सो ये कितना अगर मैं देखूँ तो ये किस तरीके से आएगा, ये हम 360 में से 330 को माइनस करें तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। 360 में से अगर हम माइनस करते हैं 330 को तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा। सो 360 में से अगर मैं 330 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 60 आंसर आता है, ठीक है, बल्कि 30 आंसर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका मतलब कि जो हम पॉजिटिव में जब हमने इसको देखा तो हमने पॉजिटिव में 30 डिग्री मूव किया है, तो हमारे पास सेम वही पॉइंट आ गया है -330 का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव हम एंगल लेंगे 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, हम साइन ऑफ ओरिजिनल एंगल लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ इस ओरिजिनल एंगल को हमने पॉजिटिव एंगल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। 0 और 360 के दरमियान है। सो साइन ऑफ 30 हमारे पास होता है, कैलकुलेटर में पुट कर लें इसे, (1/2), ठीक है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से किया है देखें सेम वही इसकी वैल्यूज आएंगी। ओके, यहाँ पे आएगा 1/2, साइन 30 1/2 होगा, और साइन का इन्वर्स जो है कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। सो इसका इन्वर्स कर लें 2 आ जाएगा। cos 30 √3/2 है, ठीक है। सेकेंड 30 डिग्री हो जाएगा 2√3 इसका ऑपोजिट, और टेंजेंट 30 होगा 1/3, इसका इन्वर्स कर लें तो आपके पास कोट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 765 डिग्री। 765 को अगर मैं 360 में से 360 में कन्वर्ट करूँ तो 360 प्लस 360 4 दफ़ा प्लस करती हूँ तो 720 आता है मेरे पास, ठीक है। 720 में मज़ीद अगर मैं 45 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास सेम यही वैल्यू आती है, ठीक है। सो इसको मैंने ब्रेक किया है 720 प्लस 45 डिग्री में, ठीक है। अब 720 को मज़ीद मैंने ब्रेक करना है 360 की फॉर्म में, ठीक है। 360 मल्टीप्लाई बाय 4 दफ़ा मैंने ऐड किया है, सो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे, प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब हम ये इसे देखते हैं किस तरीके से होगा। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। इसमें देखें हम यहाँ से अगर मूव करना स्टार्ट करते हैं, ये 0 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल होता है, ये 180 का एंगल है, और ये 270 का एंगल है, ठीक है। जब हम 0 से रोटेट करके वापस यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा एक एंगल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, 360 का होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमने जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट की, एक हमारा 360 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरी दफ़ा रोटेशन कंप्लीट की, फिर तीसरी दफ़ा हमने की, और 4 दफ़ा जब हम रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे तो ये एंगल हमारे पास, इसको हम ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो सेम हो जाएंगे, तो ये एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद जो है वो हम 45 डिग्री जब हमने और मूव किया इनिशियल पॉइंट से, तो
हमारी जो टर्मिनल आर्म है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, ठीक है। ये एंगल जो है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। सो ये तो एक तरीके से जो है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हमने ओरिजिनल एंगल यहाँ पे लिखा साइन ऑफ 765 डिग्री इक्वल टू जो हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया है जिस एंगल से 0 और 360 के दरमियान होना चाहिए वो एंगल, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सो वो 45 डिग्री है। साइन ऑफ 45 डिग्री को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपको आंसर करेगा 1/√2। वी नो दैट कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin के, ठीक है। सो 1/√2 साइन का आंसर आया है, इसे यहाँ लिखे, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा √2। इसी तरीके से कोस ओरिजिनल एंगल को हमने सब्स्टिट्यूट किया है इस एंगल से, ठीक है, जो 0 और 360 के दरमियान है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में आ रही है 1/√2। इसका इन्वर्स कर लें तो आपके पास सेक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से tan की वैल्यू 1 है, इसका इन्वर्स कर लें तो आपके पास कोट रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, -675। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक 360 में ब्रेक होगा, 360 में 315 को ऐड करने से ये बनता है, ठीक है। नेगेटिव का साइन बाहर रखें, 360 प्लस 360 की फॉर्म में से लेके आए, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आके अब देखें 360 जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, नेगेटिव है तो मैं यहाँ से चलूँगी, 0 -90 -180 -270 है, ठीक है। यहाँ से मैं मूव करना स्टार्ट करूँगी, दोबारा जब यहीं पे आऊँगी तो ये मेरे पास ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इससे फिर मैं काउंट नहीं करूँगी। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, अब 315 रह गया। 315 के लिए हम दोबारा यहीं से मूव करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जब मैं आके स्टॉप होंगी तो इसकी टर्मिनल ये आर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मेरे पास 315 का -315 का एंगल कंप्लीट होगा। बट जब हमने एंगल चूज़ करना होता है तो हम इसी टर्मिनल आर्म को यहाँ पे देखते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हम इसे देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। सो जब मैं यहाँ से मूव करूँगी तो ये नेगेटिव टर्मिनल आर्म जो है वो यहाँ पे आके मीट कर रही है। सो पॉजिटिव में जो है ये एंगल बन रहा है मेरे पास 45 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री। सो इसको पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बारी बारी फाइंड करेंगे। पहले साइन का है, साइन ऑफ ओरिजिनल एंगल इक्वल टू साइन ऑफ, इस ओरिजिनल एंगल को हम पॉजिटिव, अगर 0 से लेके 360 को बीच में देखें तो ये 45 डिग्री बनता है, ठीक है। दोनों की टर्मिनल आर्म जो है वो सेम जगह पे मीट कर रही है। सो साइन ऑफ 45 को कैलकुलेटर में पुट करें, 1/√2 आएगा। इसका इन्वर्स कर लें, कोसेक आ जाएगा √2। इसी तरीके से कोस 45 डिग्री जो है वो होता है 1/√2। इसका इन्वर्स कर लें, वो मेरे पास आ जाएगा सेक। और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, इसका इन्वर्स कर लें, कोट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। ओके, पार्ट 5 है -17/3 पाई, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस तरीके से तो ये आंसर कुछ सही नहीं दे रहा, तो इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। पाई मतलब 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। सो -1020 आंसर कर रहा है। हमने क्या करना है, माइनस के साइन को बाहर रखना है और इसको हमने 360 की फॉर्म में ऐड करते जाना है, ठीक है। 360 प्लस 360 प्लस 360, जब मैंने 4 दफ़ा 360 को ऐड किया आपस में तो मेरे पास 720 आंसर आया, ठीक है। 720 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 720 में मज़ीद 300 ऐड करने से मेरे पास आंसर आ रहा है 120, ठीक है। सो 300 को मैंने सेपरेट कर दिया। 720 की फॉर्म में से इसलिए लिखा है कि मैं इसको लिख सकती हूँ, 720 को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू माइनस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 360 मल्टीप्लाई किया है मैंने 4 से, तब मेरे पास 720 है, ठीक है, प्लस 300। ओके, अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखूं तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 -90 -180 -270, ठीक है।
जब मैंने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया मैं दोबारा इसी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। तो मतलब कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, ज़ीरो हो गया। फिर इसी तरीके से जब मैंने 4 दफ़ा मूव किया, ठीक है, जब मैंने 4 दफ़ा मूव किया तो मैं दोबारा इसी इनिशियल पॉइंट पे आ गई। तो इस तरीके से ये 360 इंटू 4 यानी कि 720 ख़त्म हो जाएगा। जो रिमेनिंग एंगल है वो मेरे पास है 300 का, ठीक है। 300 को हम माइनस के साइन के साथ इसके साथ लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें 300 जो है वो यहाँ से जब इनिशियल नेगेटिव में हम इस साइड पे मूव करते हैं, इस इनिशियल पॉइंट से जब मैंने मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से 270 के बाद यहाँ के यहाँ आ रहा है मेरे पास 300, ठीक है, 300 यहाँ आ रहा है। सो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि ये मेरे पास 300 की जो है वो टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। बट जो एंगल हम चूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वो हम पॉजिटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में से चूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखें इसकी आर्म यहाँ पे आके फिनिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में अगर मैं इसे देखूँ तो पॉजिटिव वे में देखूँ तो ये मेरे पास एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस सेम पॉइंट पे मेरे पास एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे 60 डिग्री का, ठीक है। सो मैं चूज़ करूँगी ये पॉजिटिव 60 डिग्री। पॉजिटिव 60 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों की टर्मिनल आर्म सेम जगह पर है। सो पॉजिटिव 60 डिग्री को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगी तो इसे रेडियन में इसलिए कन्वर्ट करना है कि जो क्वेश्चन है वो भी पाई की फॉर्म में है, ठीक है। इसे सिंपल मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी पाई अपॉन 180 से, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 6 1 जो 6 6 3 18, पाई अपॉन 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ओके, साइन माइनस 17 पाई अपॉन 3 इक्वल टू साइन इतने बड़े एंगल को हमने इस छोटे से पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट किया, ठीक है, पाई/3 के इक्वल ही है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर करेगा √3/2। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, कोसेक पाई/3 हो जाएगा। इसको इन्वर्स कर लें, 2 ऊपर ले जाएं, 3 जो है वो डिनोमिनेटर की जगह ले आएँ। इसी तरीके से कोस पाई/3 कैलकुलेटर में आंसर करेगा 1/2। इसका इन्वर्स कर लें तो सेकंड थीटा बन जाएगा। सेकंड पाई/3 की वैल्यू है 2। टेंजेंट पाई/3 है √3। इसका इन्वर्स कर ले यानी कि 1 को ऊपर ले जाएं और √3 को डिनोमिनेटर की जगह ले आए तो हमारे पास कोट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स।